हर गली में लाइट भी जले और किसी के मन में कोई, हाँ बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। मैंने अभी कहा कि मैं इससे थोड़ा सा मैं निराश भी हूँ कि जो काम जिन लोगों ने इतने समय तक करने के लिए कहा उसको ना करके बड़ी लापरवाही हुई है। मगर अब इस समय हम ऐसी स्थिति में हैं कि उसमें किसी तरह उस काम को समाप्त करवाना है। उसमें जिन्हें लेट गति है उनको भी हो रहा है। मैं भी देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने रिवर फ्रंट बनाने का काम किया उनकी आड़ में कुछ लोगों ने खनन करने का काम किया। वो शिकायत हमारे पास आई, मैंने डिपार्टमेंट को दिया भी है और उस पर कार्रवाई की। दिल्ली में जाना हो यही मेट्रो में बैठिएगा और दिल्ली के किसी भी स्थान पे सैर कर लीजिएगा। अभी भैया कह रहे जो बिचवा में रोडवा है इसको भी बना दो, तो वो भी समय आएगा भैया। सर किस चीज का? अच्छा चलो भाई इसको भी नोट करो, मतलब इधर वाले मेट्रो से उधर वाले मेट्रो को मिला दिया जाए। ठीक है ये भी होगा, लेकिन अभी जहाँ कुछ नहीं था एकदम शुरू तो हाँ जी भैया। जी नहीं, हम आपकी इस मोनो रेल की बात को भी हम इसको नोट अभी तैयारी करो भाई, ठीक है। हम एक मोनो रेल ठीक है जो हवा में ही रेल चलती है, तो कहने कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हम लोग ये भी कोशिश कर लेंगे, इसका प्लान बनाओ भाई। नितिन गडकरी जी ने हमको कहा था। और देखिए हम कुछ बातों के विरोधी हैं। हम क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते कि गली गली शराब की दुकान खोले। आप लोग चाहते हैं क्या? भाई देखो, एक तो मंदिर के सामने शराब खुले, मस्जिद के सामने शराब की दुकान खुले, ये किसी को बर्दाश्त होगा? कोई चाहता है भैया? तो हम मंदिर के सामने, स्कूल के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर के सामने, गुरुद्वारा के, किसी धर्म के मंदिर के सामने या जो धर्म जगह है उसके सामने हम शराब की दुकान नहीं बनने देंगे। ठीक है बात ना? आप लोग इसमें हमारे साथ हैं ना? तो हाथ उठा के बताओ साथ हो कि नहीं। चलो धन्यवाद। हम इस लड़ाई को भी लड़ रहे हैं और हम इसको रोकेंगे। और अंत में आप सबसे यही बात कहनी है कि आप लोग भी कभी कभी हमको आशीर्वाद देते रहो। सारा दुनिया छोड़ के हम आपके चरणों में हैं और आप सभी को बहुत धन्यवाद करते हैं। मंच पे बैठे हुए हर साथी के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद। और आनंद त्रिवेदी जो हमारे डीडीए के प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, जो डीडीए से काम होता है। और भी आप सभी को कभी लगे कि हमको अपने सांसद को कुछ बात बतानी है, कोई भी हो, संकोच मत करना है आप लोग मेरे पास आने में। ये मत सोचना किस जाति के हो, किस धर्म के हो, कुछ नहीं। सारी जाति, सारी धर्म हमारे लिए सम्मान का विषय है। मैं सबको
हमारा एक ही धर्म है, इंसानियत का। सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए और हम सभी को सबके धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए मेरे भाई बहन, आप सबको कभी लगे कि अभी मनोज अपने सांसद को, मनोज तिवारी को ये बात कहनी है, तो आप लोग, मेरा चांदबाग में ऑफिस है, चांदबाग है ना इधर, चांदबाग में मेरा ऑफिस है। कभी भी साइकिल मोटरसाइकिल उठा के चले जाना, एक चिट्ठी दे दोगे, वो 24 घंटे के अंदर हमारे पास पहुंच जाती है। और इसके बाद भी आपको लगे कि नहीं, मुझे तुरंत बहुत अर्जेंट है, आपको मनोज तिवारी को मिलना है, तो इस क्षेत्र का जो भी हमारा साथी है, जो मंच पे लोग बैठे हैं ना, इन लोगों को क्यों मंच पे बैठाया हो, किसी को पकड़ सकते हैं कि मुझे तुरंत मनोज तिवारी से हमारी ये बात कहलवा दो, वो भी हम आपको करके देंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ये जो आज 1 करोड़ की लाइट लगी है, जिससे आपके सड़क का अंधेरा दूर हो जाएगा और आप सबको आने वाले सभी त्योहारों के लिए बहुत बधाइयां देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आपस में प्रेम भाईचारा बांटिए। हम हर पल आपकी सेवा में तैयार हैं। पुलिस को अपना मित्र समझिए। मैं पुलिस कमेटी का भी डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन होता हूं। हमारी के लिए झील बना रहे हैं, पानी रहेगी, 10 झील बना के देंगे। उसको नाम दिया है यमुना रिवर फ्रंट। हम जैसे गुजरात में साबरमती के किनारे बना, तो जब बन जाएगा तो हमको कहीं और वाटर, क्या बोलते हैं उसको, वाटर पार्क में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिल्ली का पहला रिवर फ्रंट यही आपके ठीक सामने जमुना जी के अंदर बना रहा हूं। 20 एकड़ में बन रहा है और जैसे ही वो सफल होगा, जैसे ही वो सफल होगा, पहला उसके बाद हम पूरे जमुना जी के किनारे ऐसे ही जगह बनाएंगे। मेरे भाई बहन, आप सभी से मेरी प्रार्थना है, इधर भी हमारी बहनें खड़ी है, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, जो भी आपके सेवा में करने का जरूरत है, हमें चाहे किसी के पास भी हाथ जोड़ के जाना पड़े, मैं अपनी लोकसभा क्षेत्र का एक एक काम करा करके आप सबको दूंगा। ये हमारा शपथ है। मेट्रो भी बन रहा है, इधर तो मेट्रो थी ही, इधर तो मेट्रो है ना, नहीं कहाँ मेट्रो चाहते हैं, मेट्रो तो बन रहा है वहां, इधर भी, मतलब घर से निकलते ही मेट्रो। अरे प्रभु जी, मैं जब यहाँ आया था सांसद बन के, तो हमारी लोकसभा के अंदर मेट्रो आती थी? नहीं आती थी। मैंने पहला मेट्रो आपको देखा, सीलमपुर, मौजपुर और आगे शिव विहार, जाफराबाद, पहला मेट्रो हम ही लेके आए। कभी कभी ताली बजा देना कि हाँ मनोज तिवारी तुमने ठीक किया। और अब क्या कर रहा हूँ, अब आपको वहां से मेट्रो में बैठे, ये हमने जीवन का एक ऐसा काम मुझे मिला है। अब आप शास्त्री पार्क से जब जाते हैं खजूरी की तरफ, तो जाम मिलता है ना सड़क पे। अगले 1.5 साल के अंदर, मतलब 2023 के दिसंबर तक, आपको यहाँ से अगर अक्षरधाम जाना है तो भी हवा में ऊपर सड़क बनाना, नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको मेरठ जाना हो, इधर जाके ढाल उसमें अक्षरधाम वाले में टच हो जाएगा। और जिसको बागपत जाना है, खजूरी जाना है, करावन नगर जाना है, आपको यहीं से सड़क के ऊपर सड़क, उसको क्या बोलते हैं, एलिवेटेड रोड। उसका खर्चा कितना लगा जानते हैं? आप लोग मालिक हैं, हम लोग तो नौकर हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको पता है ना,
नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। तो जब वो प्रधान सेवक हुए तो हम लोग छोटे सेवक हो गए ना भाई। सेवक मतलब सर्वेंट। तो मैं उसी भाव से 4,500 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क बना रहे हैं। अब आपको खजूरी पे भी 1 सेकंड नहीं रुकना पड़ेगा, 1 सेकंड भी नहीं रुकना पड़ेगा। 1.5 साल के अंदर अंधेरा बड़ा खराब होता है। अंधेरे का लाभ उठा करके कई बार अखबार में हम लोग पढ़ते हैं ना कि बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागे। पुलिस दौड़ा रही थी लेकिन अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए। अंधेरा होता है तो लोग अपराध भी करते हैं, अंधेरे का लाभ लेते। फिर हमने सोचा कि इस सड़क पे ऐसी लाइट लगाते हैं कि कहीं भी अंधेरा ना हो। और ये टोटल 1 करोड़ रुपए की लाइट्स हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग बटन दबाएंगे और ये सड़कें जगमगाएंगी। हमारी बेटियां इस पे चलते हुए बिना किसी डर भय के इस पे अपनी यात्रा करेंगी। और उसी के लिए मैं आज आपके सामने आया हुआ हूं। आपको अच्छी तरह याद है यहां से बगल में यमुना जी है। यमुना रिवर फ्रंट का काम कितना चल कैसा है, कैसी प्रगति है। बहनों को भी अपने को फिट रखने के लिए एक जगह बन गया है, उसका लाभ ले ही रहे हैं। इसमें हमारा योगदान नहीं है। हमने जब जब सोचा हमारे अधिकारियों ने वो काम करके दे दिया है, उनके लिए तालियां बजा दीजिए, उनको मैं थैंक्स करना चाहता हूं। अभी एक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी तैयारी कर रहा था। सीलमपुर का फ्लाईओवर भी डबल कराया और यहां से लेके वहां तक मैंने कहा कि एक भी जगह 1 मिनट भी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। और आज इस क्षेत्र के लिए सारी सुविधा आपके सामने है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोशिश करने से कुछ भी संभव हो सकता है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कई लोग मुझे कई इधर क्यों तुम परेशान हो, इधर तो ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो तुमको वोट नहीं देते हैं। हमने कहा, मेरे नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा है हम इस आधार पे काम नहीं करते कि किसने वोट दिया। हम इस आधार पे काम करते हैं कि हमारे क्षेत्र का नागरिक के चेहरे पे खुशी आनी चाहिए। वो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हमारे बारे में पता चलेगा। इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए मेरे भाई बहन। और मैं कैसे भूल सकता हूँ, यहाँ रामलीला होती है तो हिंदू मुसलमान सब आकर शामिल होते हैं। यहाँ पे कोई काम होता है तो सब एक दूसरे का समर्थन करते हैं। और मैं ये बात बार बार प्रधानमंत्री जी को बोलता हूँ। आपको याद है मैं पहली बार प्रधानमंत्री हमारे लिए यहीं आए थे, इसी सभा पे आए, याद है ना दिवाकर बाबू। तो मैंने कहा जहाँ पहली बार मैं खड़ा हुआ था हाथ जोड़ के, उस क्षेत्र को मैं बेस्ट बनाना चाहता हूँ। वो पीछे की सड़क बनाया, पीछे में आपको याद है यहाँ एक बहुत दिनों से इस हॉल को क्या बोलते हैं जो बन रहा है, कन्वेंशन सेंटर, उसको लेकर के थोड़ा दुखी हूँ। उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। अब बताओ, मान लो हमारे क्षेत्र के लड़के अगर कुछ नाटक करना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो हमारे पास अपना हॉल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भागना पड़ता है, सिरी फोर्ट जाओ, शाह ऑडिटोरियम जाओ, क्यों जाओ कहीं? अगले 2-2.5 महीने के अंदर मैं यहाँ पे कितने लोग बैठेंगे? 1-1 हजार लोग एक साथ बैठेंगे। और अब हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पे उसका उद्घाटन करने वाला हूं 2-2.5 महीने। ये सड़कों की भी हालत बड़ी खराब होती थी, मुझे याद है। यहाँ पार्क में जिम नहीं था, अभी यहाँ